जो सिंगल हैं, ओके, ये सिंगल वालों के लिए सुन लीजिए प्लीज ध्यान से। वो आके कहते हैं मैं सिंगल हूँ, मेरे लिए डन डील कैसे रहेगी, मैं तो सेल भी नहीं जनरेट कर रहा हूँ, मेरा कमीशन कैसे जनरेट, तो क्या हमें भी सिंगल आईडी को ऐसा कुछ मिलेगा? तो यस डेफिनेटली, ओके, वो डन डील का मतलब आपने सेल नहीं की है, बट एक कॉर्पोरेट सेल हो चुकी है। ओके, एक कॉर्पोरेट कंपनी कर रही है आपके बिहाफ के ऊपर, और आप क्योंकि जुड़े हुए हो। फॉर एग्जांपल वहां पे सिस्को छोड़ो, और भी जितने भी हमारे डील्स हुई हैं, चाहे वो बेस्ट मोमेंट के साथ है, चाहे सुपर कार मजलिस के साथ है, वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ है, अगर दुबई पुलिस के साथ है, या वर्ल्ड पुलिस के साथ अभी हो रहे, वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं। हमारे जो ओ कनेक्ट है वो हजारों हजारों लाखों लाखों कॉर्पोरेशंस यूज कर रही हैं। तो क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, वो हमें मंथली सब्सक्रिप्शन वो लोग दे रहे हैं, वो फाउंडर नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक इंडिविजुअल्स हैं। तो वो सारा पैसा कंपनी के पास आ रहा है, एंड कंपनी का क्या है, कंपनी कहती है ओके ठीक है, जितनी हमें जरूरत है वो, बाकी का हम अपने फाउंडर्स के साथ या यूजर्स के साथ उसको शेयर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जितना भी है, 30%, 40%, 50%, वट एवर, जो भी कंपनी का क्राइटेरिया है उसमें हमने नहीं जाना है। तो उसमें वो सिंगल आईडी भी आ गई है। तो जब आप ये कहते हो कि हमें क्या कैसे होगा, तो वो मे बी आपको बोनस के तौर पे आ जाएगा, आपको किसी और शेप में आ जाएगा, आपको क्रेडिट के शेप में आ जाएगा, आपको बोनस के शेप में, वो जो रेवेन्यू शेयर करना चाहती है कंपनी अपना अपना हिस्सा रखने के बाद, तो वो डन डील है। तो वो डन डील कहां से शुरू हुई? जब ये कॉर्पोरेशंस, जब ये बड़े बड़े लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने लग गए, और वो बीच में आके हमें सर्टिफिकेशन दे, अब हम रेडी हैं, ओके आइए, ओके। तो अब रेवेन्यू जनरेशन का टाइम आ गया है। एंड उसके बाद वो जो सिंगल आईडी भी है, मैं टीम वालों की तो बात नहीं कर रहा, वो तो डन और वो तो है, मैं सिंगल की बात कर रहा हूं, ओके। तो सिंगल आईडीज को ऐसे वो जनरेशन होगी बोनस की, ओके। तो वो कितनी है वी डोंट नो, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता रहेगा, ओके, वो बढ़ता रहेगा बेसिकली। अभी स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग, ओके, अभी इतना बोनस है। फॉर एग्जांपल नो डाउट उसने सेल नहीं की, फॉर एग्जांपल उस आईडी ने सेल नहीं की, या वो अकेला है, उसने अपना तो प्रोडक्ट बाय कर लिया, बट वो अकेला है, ओके, अकेला है, गुड, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी खड़ी हुई है आपके बिहाफ के ऊपर करने के लिए, या वो आपको नहीं मिली, बट वो कॉर्पोरेट सेल्स हो रही हैं, ओके। और कॉर्पोरेट सेल्स से रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, तो कंपनी सोचा ओके मुझे इतना बांटना है, तो उस बांटने में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, तो वो हम भी आ गए यहाँ पे, तो आप सिंगल आईडी भी आ गई, तो आपको मे बी किसी टाइम कुछ कितना बोनस आएगा, किसी टाइम कितना आएगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का वो चीजें बढ़ती रहेंगी, तो उस टाइम आपके भी बोनसेस बढ़ते रहेंगे। पहली बात। अब इसमें आ जाती है मार्केटिंग साथ में, तो जब नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नए कुछ सारी चीजें आ रही है, तो वो क्लाइंट्स आपके नीचे भी दिए जा रहे हैं। तो जब जैसे ही आपके नीचे कोई ना कोई क्लाइंट आता है कंपनी की एफर्ट से, ना कि आपकी एफर्ट से, ओके, आप सिंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो जैसे ही आपके नीचे, तो आप सेल भी जनरेट कर रहे हो, सेल जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वो कंपनी हमारे 4-5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट को यूज कर रही है, तो दैट मींस 10 तरह की सेल आपके डाउन में हो गई, विदाउट यू नोइंग। दिस इज डन डील, ओके, आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो ये सिलसिला है ऐसा ऐसा करके। तो इसको करने में टाइम लगना था, इसको करने में, इसको प्रोसेस को समझिए। मैं हमेशा आपको एजुकेशन देता रहता हूँ, शायद पता नहीं को दे रहा है नहीं दे रहा, आई डोंट नो, बट मैं हमेशा आपको देता हूँ, समझिए चीजों को। हम लोग लगभग 1500 के करीब यहाँ पे लोग हैं, और बाकी भी हमें यूट्यूब पे बाद में देखेंगे। तो द थिंग इज दैट प्रोसेस को समझिए। यहाँ पे डन डील आपके लिए किए जा रहे हैं, बट इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है चीजें करने के लिए, बट वो थैंक गॉड वो हो चुकी हैं, वो भी ज्यादा टाइम नहीं है। और उसका आखिरी पार्ट था वो जो पेमेंट्स आपके जेबों में डालनी है, ओके, ये इसका आखिरी पार्ट है। तो वो मिस्टर ऐश ने उसको उसको भी स्केल आउट कर दिया, उसमें जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है, डन हो गया है। बट उसमें अगर वहां पर कहीं लगता है कि ओके हम लोग बांट रहेंगे, अगर उसमें वहां पे थोड़ी सी वो रहती है, तो नहीं, ऐसे नहीं, इसको इसको प्लीज सही करिए, इसको सही करिए, इसको सही करिए, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस है बहुत अच्छा। क्योंकि एग्जैक्ट मनी आपके खातों में जाए और आपकी जेब में जाए, तो उसके लिए और जाती रहे, वो रुके ना फिर, ओके। तो वो ना रुके, इसीलिए वो टाइम लग रहा है। अगर उसको 10 दिन और मांग लिए जाते हैं, ओके, तो वो टाइम हमारे लिए अच्छा है। इसको ऐसे लिया करें आप, ओके, कि हमारे लिए अच्छा है कि अल्टीमेटली वो जो सारा कुछ हो रहा है उसको एकदम सही करके ऐश अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे
देने वाले हैं और वो सिलसिला फिर रुकने वाला नहीं है। वो इसलिए टाइम ले ले अच्छी बात है, उसके लिए हम एग्री हैं और उसके हम लिए हम रुक भी सकते हैं, हमें चाहे और 10 दिन ले लो और 10 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जब लो अब उसके बाद आप पूरा फुल फ्लैश करके, ताकि वो सिस्टम रुके ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही सारा सिस्टम चल पड़ता है, हमें एक बार पे आउट्स आ जाते हैं और सारा कुछ, उसके बाद नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी आपको फिर से देने वाली है, तो फिर से क्या है, आप फिर से सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हो। जब आप सब्सक्रिप्शन फिर से बाय कर रहे हो एक प्रोडक्ट की, या आने वाले जो साथ में 3 4 5 प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जब कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से पहले बाय कर रहे हो, दैट मींस अगेन यू आर गिविंग द मनी उस प्रोडक्ट को बाय कर, एंड देन फिर कमीशन जनरेट हो रहे हैं आपको। और फिर कितने कमीशन, फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपको $100 कमीशन जनरेट हुआ है, बट आने वाले 1 2 3 महीने में अगर आप वो 4 5 प्रोडक्ट है, मे बी वहां पे आपको 200 300 400 कमीशन हुआ है। सो दैट मींस वो चीज बढ़ गई, पैसा और बढ़ गया, पैसा और बढ़ गया, तो पैसा और डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे पास आएगा। तो अगर आज इतने मिलियन हो रहा है, कल को कुछ और ज्यादा मिलियन हो रहा है, कुछ और ज्यादा मिलियन हो रहा है, ओके, तो वो बढ़ता है। अगर वो बढ़ रहा है तो दैट मींस वो जो सिस्टम बैक एंड से जहां से वो निकल के हमारे पास आना है, उसको भी उसी लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, तब हमारी जेब में पैसे। तो ये सारे सिलसिले वो चल रहा है, उसको स्केल किया जा रहा है, उसको नेल किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। अगर लगता है कि नहीं ये इसको इसको ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको इसको मे भी आने वाले, क्योंकि ऐसे बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, इसको बात को आप ध्यान में रखिए। वो आपको 1 महीने दे के पैसे और उसके बाद फिर रुक जाए और 6 महीने कुछ ना करे, ये नहीं करना चाहते ऐश। ऐश एक बड़ी पिक्चर दे रहे कि जब मैं स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो गया, मैं इस महीने भी आपको दे रहा हूं, अगले महीने भी दे रहा हूं, उसके अगले भी, उसके भी अगले, उसके अगले, उसके अगले, और सालों साल दे रहा हूं, तो मुझे रुकना नहीं है उसके बाद। ओके, तो अगर मुझे रुकना है, मैं अभी रुक लूंगा 10 दिन और, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और 10 दिन रुक लूंगा, मैं और 10 दिन रुक लूंगा, बट उसको मैं सही करके आपको ले, ताकि उसके बाद सिस्टम ना रुके। वो प्रैक्टिस, वो चीजें को देखा जा रहा है। और क्योंकि बड़ा बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होने वाला है, तो इसमें ये नहीं है कि वो कंपनी भी तो पैसा दे ही रही है, ऐसा नहीं दे रही, कोई नहीं दे रहा। ओके, पहली बात तो ये है। और फिर एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स में, लाखों अकाउंट्स में देना पैसा, ये अलग बात है। और एक अकाउंट से जब कुछ फाउंडर्स आके मुझे बोलते हैं कि सर हमारे से तो पैसे ले लिए, ओके, तो हमें देने में क्या दिक्कत है। डेफिनेटली यहीं पे वो प्रोसेस आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लाखों लोग एक अकाउंट